7 दिवस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 3 दिवस में कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ था। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है, तो इसकी हम रैंडम जांच करा रहे हैं। तो आप कह रहे हो शराब तो 24 घंटे उपलब्ध है विदिशा शहर में। पहले यहाँ पे एक जो ठेके चलते थे उसमें क्या था, एक सिंडिकेट बनाया गया था। विदिशा जिले में इन दिनों अवैध शराब और शराब दुकानों पर 24 घंटे मदिरा उपलब्ध होने का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीते दिनों शिवसेना ने इस बात को लेकर प्रशासन को संज्ञान में लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा था और आज फिर प्रशासन को इस बात की चेतावनी दी है कि उक्त जो शराब विक्रय किया जा रहा है इस पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। हमारे साथ शिवसेना के एक कार्यकर्ता मौजूद हैं, आइए हम सीधे उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस बात की लेकर आपने जो है प्रशासन को शिकायत की थी। आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले हमने कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन भी दिया और हमने इस माहौल के बारे में उनको बताया कि ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एमआरपी से ज़्यादा रुपए में शराब दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर समय से पहले दुकान खुल जाती है और समय के बाद बंद होती है, यानी कि 24 घंटे में आप कभी भी दारू ले सकते हो। एक तरफ समाज सेवी संगठन और सरकार और शासन नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ विदिशा को इतना नशे में धुत कर रखा है और यहाँ का प्रशासन और जिम्मेदार पदाधिकारी शराब ठेकेदारों के सामने इतने नतमस्तक हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आचार संहिता में ये माहौल है तो आचार संहिता हट जाएगी, फिर क्या होगा। और इससे पहले भी काफी जिम्मेदार नागरिकों ने विरोध किया। एक व्यक्ति को सरेआम ठेकेदारों ने कार से बांधकर उसको खचोड़ा गया, लेकिन प्रशासन ने कोई इस पर गंभीर कार्रवाई नहीं की। यानी कोई आवाज उठाता है तो उसे जान से मारने का खतरा रहता है। और लोग बाग तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि मंदिरों के पट खुलने से पहले शराब दुकानें खुल जाती हैं। प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, क्या बता? देखिए, मैंने आपको बताया लगभग सुबह 8:30 बजे का समय है कलहारी खुलने का, लेकिन उससे पहले ही कलहारियां खुल जाती हैं। और मैं आपको बता चुका हूं प्रशासन शासन कहीं ना कहीं इन ठेकेदारों के सामने नतमस्तक है, क्योंकि 12 दिन पहले शिवसेना ने लगभग 12 दिन पहले ज्ञापन आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं साठगांठ यहाँ के शासन प्रशासन की तो होगी अगर इसके बाद भी प्रशासन संज्ञान में मामला नहीं लेता है। ये मामला तो रहा प्रशासन का, यहाँ जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और दबंग नेता यहाँ पर है, इसके बावजूद कार्रवाई न हो पाना, कहीं ना कहीं ये संरक्षण वाली बात तो सामने नहीं आ रही। बिल्कुल, यहाँ तो पाँव वाले भैया और हाथ वाली बहन जी कई ऐसे लोग आए और गए और कहीं ना कहीं इसके बाद भी यहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो बिल्कुल 100% उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं, बुधनी वाले मामा आएंगे, वहां पे उनका भी कोई ठिकाना यहाँ नहीं है। अभी उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं तो उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अभी वे जीते हुए प्रतिनिधि नहीं है। जीते हुए होंगे तब वो यहाँ के जिम्मेदार होंगे। अभी तो फिलहाल में बुधनी तक सीमित है, लेकिन जब वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे तब भी यहाँ पर कई घटनाएं घटी इस तरह की। तो आपने सुना, यहाँ पर इनका स्पष्ट कहना है कि काफी जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता यहाँ से बिलोंग करते हैं, बावजूद इसके शहर में देर रात तक शराब बिकना और तय रेट से ज्यादा शराब बिकना, कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब यहाँ कहीं बैठने की व्यवस्था है, दारू पीने के लिए व्यवस्था है कोई आप लोगों के लिए? नहीं है कि नहीं व्यवस्था यहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? सरकार द्वारा कोई व्यवस्था है? नहीं है। ये दारू की दुकान की व्यवस्था है कि नहीं? दारू की है व्यवस्था, लेकिन बैठने की नहीं है। हाथे की व्यवस्था है यहाँ नहीं है, तो है बताओ। बंद है? बंद तो है, वो भाई जो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो हाथों बंद है तो अपन कहाँ पी रहे हैं अभी? रोड पे। अच्छा, रोड पे पी रहे हैं। हाँ। और रेट कैसे हैं? रेट महंगे हैं भाई जो। अभी कौन सा अभी लाल का लिया है, अभी 110 का दिया है। रेट कितने का उसका? और रेट कितने का उसका? तो आपको कितने में दिया है? 100 का दिया है। अभी आप कह रहे थे 110 में दिया है? नहीं, गाँव चकना मकना हो जाता भाई जो। अच्छा, मतलब दारू का जो बाटल है वो महंगी है? देखिए, उसमें ये मांग की गई थी कि विदिशा जिले में पहले यहाँ पे एक जो ठेके चलते थे उसमें क्या था, एक सिंडिकेट बनाया गया था, कुछ ठेकेदारों के बीच में था मामला। तो उस समय पे क्या था कि शराब जो बिकती थी, तो अवैध शराब का जो विक्रय होता था उससे आबकारी विभाग को एक बड़ी आय होती थी। और वो अब एक ठेकेदार के होने से अवैध शराब तो हो गई बंद। अब आबकारी विभाग का जो खर्चा है वो इसी से चल रहा है कि दुकानों के ऊपर एमआरपी और एमएसपी रेटों से अधिक जो वसूली हो रही है,
उसकी कलेक्टर महोदय से हमने मांग की थी कि इनमें जो अधिक शराब के रेट वसूले जा रहे हैं और गरीब तबका जो होता है, मजदूर वर्ग, जो मजदूरी करके अपने थकान मिटाने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करके वो शराब खरीदता है, आज उसको जो महंगी शराब मिल रही है गरीब आदमी को, तो उनके लिए जो अपन ने कहा कि भाई जो रेट आपके फिक्स है, शासन ने किए हैं, MRP MSP जो है वो उसका उल्लंघन करना भी कानूनी अपराध है। तो आगे अगला कदम शिवसेना का क्या होगा? क्योंकि आपने ज्ञापन दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या करेंगे आगे? देखिए, मैंने कल आबकारी अधिकारी को पत्र दिया है और उसमें 7 दिवस हो गए। 15/5 को हमने कलेक्टर महोदय से बात की थी, ज्ञापन दिया था। 7 दिवस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 3 दिवस में कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन अभी आबकारी अधिकारी ने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया है और पत्र का जवाब अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं आता है तो शिवसेना क्रमबद्ध आंदोलन करने जा रही है। वो तो पहले ही तय हो चुका है। अभी जो देखा जा रहा है पूरे ज़िले भर में शराब की जो दुकानें हैं तय समय के बाद भी जो है देर रात तक खुली रहती हैं और जो है शराब सप्लाई की जा रही है, क्या असर पड़ रहा है जनता पर? देखिए, क्या है कि ये ठेका जो है दबंग लोगों का ठेका है। मैं आपको बताऊं, उज्जैन में इनका पहले पूर्व में ठेका रहा है, तो इनका रिकॉर्ड जो है वहाँ पे, तो उसमें एक शिवसेना एक नई मांग भी करने जा रही है कि 1 अप्रैल 2024 से विदिशा में शराब का ठेका हुआ। 1 अप्रैल के बाद विदिशा में 2 माह के अंदर आपराधिक घटनाएँ बढ़ीं, लूटपाट की घटनाएँ बढ़ीं, तो शराब कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक क्राइम रिकॉर्ड उज्जैन का जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की मांग भी SP साहब से हम करने वाले हैं। क्या लगता है किन राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है इस शराब ठेकेदार को? देखिए, क्या है कि अभी तो जो भी व्यवसाय चल रहे हैं बड़े बड़े, वो सब राजनीतिक लोगों के ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड के ठेके हों या नगर पालिका के ठेके हों, PWD के ठेके हों, शराब के ठेके हों, ये सब राजनेताओं का ही चल रहा है, वो आम आदमी चला ही नहीं पा रहा है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है, तो इसकी हम रैंडम जांच करा रहे हैं और आबकारी विभाग के माध्यम से अभी पिछले दिनों मैंने 5 दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है और MRP से ज़्यादा अगर कहीं विक्रय हो रहा है तो ये अपराध है और इस पर एक नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके जो कार्रवाई की जानी चाहिए, तो हम निरंतर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ अवैध शराब बिक्री की भी शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं, उसके लिए भी हमने पुलिस विभाग के साथ पुलिस आबकारी का एक संयुक्त दल जाकर के छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी प्रकरण इसमें बन रहे हैं और जब्ती भी हो रही है शराब की, तो इस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो शराब तो 24 घंटे उपलब्ध है विदिशा शहर में, कभी भी किसी भी समय शराब की दुकान को आप खटखटा के शराब ले सकते हो। इसको यूँ कह सकते हैं कि शासन द्वारा खुद ही जो है अपने नियम की धज्जियाँ उड़ाकर 24 घंटे शराब का बिक्री किया जा रहा है, जो गलत है। मंदिरों से पहले शराब की दुकानें खुल जाती हैं, लोग अपनी आराध्य की पूजा करने जाते हैं, रास्ते में शराबी उनको अवरोध बन के उनकी पूजा उपासना में भी विघ्न पैदा करते हैं और विदिशा की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी शराब विक्रय के कारण ही खराब हो रही है। जिले भर में एकमात्र ठेकेदार है, किसका संरक्षण प्राप्त है? अब निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए किसी न किसी वरिष्ठ का तो उसको समर्थन सहयोग होगा ही। बगैर सत्ता के सहयोग से बाहर से आके व्यक्ति पूरे ज़िले में शराब का संचालन कैसे कर सकता है? तो विपक्ष में बैठे होने के नाते आप इस पर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा हो जाए, इसके बाद एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी और पूरे ज़िले भर में इसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हितों की बात करती है कि ग्राहक को जो भी सेवा या जो सामान मिलता है वो एक तो उचित दामों पे मिले और अच्छा मिले, इसके लिए काम करती है। आबकारी विभाग के माध्यम से जो शराब दुकानें हैं उसमें भी MRP से ज़्यादा के दाम पर ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। बात शराब की है, लेकिन यहाँ पर भी ग्राहक हैं और ग्राहक लुट रहे हैं। इसको लेकर ग्राहक पंचायत क्या कार्रवाई करेगी और क्या आपका कहना है? देखिए, जो MRP होता है, MRP का अंकन सरकार ने इसलिए किया है कि जो अंकन है उससे अधिक मूल्य पे विक्रय नहीं हो सकता, वो कानूनन गलत है और उसके लिए सबसे पहले तो आबकारी विभाग ही इसका जिम्मेदार है कि उसका विक्रय मूल्य से अधिक दाम पे बिक्री ना हो। इसके बाद वाणिज्य कर विभाग है जो कि इसकी निगरानी करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और निश्चित ही है कि MRP के दाम से अगर कोई भी चीज़, चाहे वो शराब हो या कोई भी जो भी विक्रय की वस्तु है, अगर उस पर ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है तो गलत है और ग्राहक पंचायत के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। निश्चित हम इस पे कार्रवाई करेंगे और इस पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अधिकांश देखा जाता है शराब दुकानों पर खरीदी के दौरान बिल नहीं दिया जाता है या मांगा नहीं जाता, तो इस परिस्थिति को लेकर क्या कहेंगे, कहाँ कौन गलत है?
देखिए, बिल देना एक दुकानदार के लिए कंपल्सन है और ग्राहक को बिल मांगना भी चाहिए। और अगर इस तरह का बिल नहीं दिया जा रहा है तो निश्चित है ग्राहक को उसकी शिकायत वाणिज्य कर विभाग से करे, प्रशासन से करे, पुलिस प्रशासन से भी इस बात की शिकायत की जा सकती है। और निश्चित ग्राहक को इस तरह की शिकायत करना चाहिए, क्योंकि दुकानदार का फ़र्ज़ है कि वो बिल दे। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा।